Assalamualaikum dear students, we are learning science for class 5। बच्चों आज हम साइंस का तीसरा यूनिट हेल्थ एंड सिकनेस स्टार्ट करेंगे। हेल्थ एंड सिकनेस, इस यूनिट में हम जानेंगे कि हम अपने जिस्म को किस तरह सेहतमंद रख सकते हैं, इस तरह ये मुख्तलिफ़ बीमारियाँ ये क्या होती हैं और हमारे बॉडी पर ये किस तरह अटैक करते हैं। ठीक है बच्चों, कि हेल्थ हम सेहतमंद किस तरह रह सकते हैं, सेहत हमारे लिए कितनी ज़रूरी है ये तो आपको पता ही है, क्योंकि अगर हम सेहतमंद होंगे तो डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको करने के हम काबिल होंगे। इसी तरह जो सिकनेस है, जब मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हम पर अटैक करती हैं तो ये हम पर किस तरह अटैक करती हैं। ठीक है, और इन बीमारियों से बचने के कुछ बुनियादी एहतियाती तदाबीर वो भी हम डिस्कस करेंगे इस यूनिट में। ये कीवर्ड्स बच्चों आपने याद रखने हैं। मोल्डी ब्रेड मीन फफूंदे वाली रोटी। जब ये रोटी गल सड़ जाए ना तो इस पर या तो बारीक दागों की तरह, ठीक है, ऊन की तरह के सफ़ेद स्ट्रक्चर्स नुमाया हो जाते हैं, या इसी तरह इस पर ये ब्लू डॉट्स आ जाते हैं। इस किस्म के रोटी को हम मोल्डी ब्रेड कहते हैं। हम देखते हैं कि रोटी को जब हम ज़्यादा देर के लिए कहीं पर रख देते हैं तो उस पर इस तरह के स्ट्रक्चर्स नुमाया हो जाते हैं और फिर वो खाने के काबिल नहीं रहता। ये पंजाई है। ठीक है बच्चों, कलोनीज जब एक ख़ास टाइप की चीज़ हो, लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, वो एक जगह पर रहे और एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ़ किस्म की ज़रूरियात वो शेयर करे तो उसको हम कलोनीज़ कहते हैं। हम देखते हैं कि अक्सर करों के भी कलोनीज़ होते हैं। इसी तरह ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं ये भी अक्सर कलोनीज़ में रहते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ये अक्सर कलोनी में रहते हैं और ख़ासकर फिर पंजाई, यहाँ पर भी ये पंजाइस के डिफरेंट कलोनीज़ हैं। गम हम मसूड़ों को कहते हैं। मसूड़ों को कहते हैं हमारे मुंह में ये दांत जिनके साथ अटैच होती है, इसको हम गम्स कहते हैं। पैथोजेंस वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो कि बीमारियां फैलाते हो, ठीक है, इसको हम जरासीम भी कहते हैं। पैथोजेंस इसको हम जरासीम या जरासीम भी कहते हैं। मोल्डी ब्रेड फफूंदे वाली रोटी, कलोनीज़ जब चंद जानदार एक जैसे टाइप के जानदार एक दूसरे के साथ रह रहे हो और मुख्तलिफ़ किस्म की ज़रूरियात वो शेयर करते हों। गम्स हम मसूड़ों को कहते हैं। पैथोजेंस बीमारियां फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स या जरासीम। माइक्रोब्स हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को कहते हैं। ये हमारे इर्द गिर्द हमारे बॉडी के अंदर, इसी तरह और एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक है, हमारे इर्द गिर्द इस पूरे इन्वायरमेंट में ये माइक्रोब्स पाए जाते हैं। इसमें बाज़ माइक्रोब्स जिस तरह के पहले भी हमने डिस्कस किया था कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जबकि बाज़ माइक्रोब्स हमारे बॉडीज़ के अंदर बीमारियां फैलाते हैं। माइक्रोब्स आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोब्स जो है ये इंतहाई छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि बराह रास्त इसे हम अपनी आँख से नहीं देख सकते। इन माइक्रोब्स को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। ठीक है, माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम इन माइक्रोब्स को देखते हैं। मोल्डी ब्रेड है कॉलोनीज़ और ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स। फफूंदे वाली रोटी जो होती है, जिस तरह की ये रोटी है, ठीक है, इसके ऊपर माइक्रोब्स के बहुत सारे ग्रुप्स हैं और ये पंजाई माइक्रोब का कौन सा टाइप है, पंजाई है। यहाँ इसके ऊपर हम देखते हैं कि ये हमें नज़र आ रही है। ठीक है, ये पंजाई जो है इसे हम देख सकते हैं। क्योंकि ये जो डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये असल में बहुत सारे पंजाइज हैं। ठीक है, पंजाइज दूसरे के साथ मिलकर कॉलोनीज़ में रह रहे हैं, इसलिए ये हमें दिखाई दे रहे हैं, वगरना इस तरह एक सिंगल पंजाई को हम नहीं देख सकते। कैविटी और टूथ डिके इज़ ड्यू टू बैक्टीरिया। इस तरह हमारे दांतों में अक्सर कैविटीज़ आ जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक माइक्रोब्स है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, बैक्टीरिया, इसकी वजह से आते हैं। ठीक है, हमारे ये जो दांत हैं इसमें कैविटीज़ आ जाते हैं, तो ये कैविटीज़ किस चीज़ की वजह से आते हैं, बैक्टीरिया की वजह से, और बैक्टीरिया ये माइक्रोब है। बैक्टीरिया palm a sticky colorless sperm called plaque and can harden into tartar if not removed daily।
जब हम मुख्तलिफ़ किस्म के खाने खाते हैं तो इन खानों के कुछ पार्टिकल्स हमारे मुंह में ये रह जाते हैं। जब ये पार्टिकल्स हमारे मुंह में रह जाते हैं तो ये बैक्टीरियाज उन पार्टिकल्स पर अटैक करके उनकी तोड़ फोड़ करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो हमारे लिए नुकसानदेह हो जाते हैं। वो जो पार्टिकल्स होते हैं खुराक के जिन पर बैक्टीरियाज ने अटैक किया हुआ होता है, ठीक है, वो हमारे लिए उसे हार्मफुल बना देते हैं। हम देखते हैं कि अक्सर हमारे दांतों के ऊपर एक कलरलेस सा एक पेस्ट बन जाता है, उसको हम प्लग कहते हैं, और अगर उसे रिमूव न किया जाए यानी उसे ब्रश करके उसे साफ़ न किया जाए तो फिर कुछ दिनों के बाद वो येलो सा कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, उसको फिर हम टार्टर कहते हैं और ये हमारे लिए इंतहाई नुकसानदेह है। हमारे दांतों के लिए यही चीज़ नुकसानदेह है। इसलिए कहा जाता है कि दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए ताकि ये जो वेस्ट मटेरियल्स हैं ये हमारे मुंह से रिमूव हो जाएं। प्लग और टार्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फेक्शन इन आवर गम्स एंड काजेस कैविटीज़ एंड टूथ डिके। हमारे जो मसूड़ों में अक्सर दर्द होता है या मसूड़ों में कोई इन्फेक्शन वगैरह फैलती हैं, ठीक है, तो ये यूँ ही प्लग या टार्टर की वजह से फैलती हैं। इसी तरह और दांतों में ये कैविटीज़ और अक्सर ये जो दांत टूट जाते हैं ये भी इन्हीं चीज़ों की वजह से होती हैं, ठीक है बच्चों। माइक्रोब्स ये इंतहाई छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जिसे हम नहीं देख सकते अपनी आँखों से। इनमें से बाज़ जो है ना ये ब्रेड के ऊपर ये जो मोल्डी ब्रेड है, ठीक है, इसके ऊपर उन्होंने कॉलोनीज़ बनाई हुई हैं। इसी तरह बाज़ माइक्रो ऑर्गेनिज़म हम अक्सर देखते हैं कि जब ये फ्रूट्स वगैरह ये गल सड़ जाए तो उसके ऊपर भी इस तरह के शेप्स नुमाया होते हैं, वो भी माइक्रोब्स के मुख्तलिफ़ किस्म के। इसी तरह हमारे दांतों में बैक्टीरियाज होते हैं जो कि जब हम इस खुराक को खाते हैं उसके कुछ ज़र्रात रह जाते हैं हमारे मुंह में तो उन्हें वो प्लग में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरह ये प्लग या बाद में जो टार्टर बन जाता है ये हमारे दांतों को और हमारे मसूड़ों के लिए इंतहाई नुकसानदेह है और इसमें तरह तरह की बीमारियां फैलाते हैं। नाउ इन्फेक्शन। When disease causing microbe attack the human body, they cause infection and disease. जब बीमारियां फैलाने वाले माइक्रोब्स हमारे बॉडी पर अटैक कर दे, ठीक है, यानी हमारे बॉडी पर हमला आवर हो जाए और हमारे बॉडीज़ में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां फैलाए तो इसको हम इन्फेक्शन कहते हैं, ठीक है। इन्फेक्शन हमारे बॉडी में कोई ख़राबी माइक्रोब की वजह से जब आए, एक माइक्रोब की वजह से हमारे बॉडी में कोई डिसऑर्डर पैदा हो तो उसे हम इन्फेक्शन कहते हैं। इसी तरह इन्फेक्शन जो है ना ये बस डिजीज़ ही की एक किस्म है। अक्सर हमारे थ्रोट में जो इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, इसमें ज़ख्म आ जाता है, ये किस चीज़ की वजह से, ये माइक्रोब्स की वजह से आता है। सो इन्फेक्शन माइक्रोब्स जब हमारे बॉडी पर अटैक करके उसमें डिसऑर्डर्स, उसमें खराबियाँ पैदा करते हैं तो उसे हम इन्फेक्शन कहते हैं। सम डिजीज स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और थ्रू अदर ऑर्गेनिज्म, दिस आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज़। बाज़ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में लगती है, यानी एक शख्स से दूसरे शख्स को लगती है वो बीमारियाँ। उन बीमारियों को हम इन्फेक्शियस डिजीज़ या मुतादी अमराज कहते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ हम उनको कहते हैं, यानी जिस तरह के आजकल ये जो कोरोना वायरस है ये एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होता है ना, ये भी इन्फेक्शन है, ठीक है, ये हमारे जो फेफड़े है इसमें इन्फेक्शंस पैदा करते हैं। सो ये भी एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होते हैं ये वायरस, इसलिए इसको हम इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं। सो इन्फेक्शियस डिजीज़ वो डिजीज़ जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में मुंतकिल हो, ठीक है। बाज़ बीमारियाँ ऐसी होती है जो कि एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल नहीं होती, ठीक है। सम कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ आर पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया एंड डेंगू एक्सेट्रा। ये कुछ इन्फेक्शंस जो हैं जैसे कि पोलियो, इस तरह ट्यूबरक्लोसिस जिसे हम टीबी भी कहते हैं, मलेरिया और डेंगू, ये चारों बीमारियां इन्फेक्शियस डिजीज़ है, यानी ये एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होती हैं। इन्फेक्शन किसे कहा जाता है? जब माइक्रोब्स किसी बॉडी पर अटैक करके उसके अंदर खराबियाँ या डिसऑर्डर पैदा करें तो उसे हम इन्फेक्शन कहते हैं। इन्हीं इन्फेक्शन की वजह से फिर बहुत सारी बीमारियाँ ये बॉडी में फैलती हैं।
इसी तरह वो बीमारियां जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में मुंतकिल हो उसे हम इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ वो बीमारी जो एक पर्द से दूसरे पर्द में मुंतकिल हो। इसी तरह इसके एग्जांपल्स में पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया एंड डेंगू वगैरह शामिल हैं। बच्चों, आज हमने माइक्रोब्स और इन्फेक्शन पढ़ लिया। माइक्रोब्स वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो कि लिविंग थिंग्स में या लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में और प्लांट्स हो या एनिमल्स हो उनमें बीमारियां फैलाते हों, उसे हम माइक्रोब्स कहते हैं। इसके एग्जांपल्स बैक्टीरिया है, वायरसेस, ठीक है, इसी तरह फंजाई। और इन्फेक्शन जब माइक्रो ऑर्गेनिज़म बॉडी में एंटर होकर उसमें ख़राबी पैदा करते उसे हम इन्फेक्शन कहते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो कि इन्फेक्शन फैलाता हो उसे हम माइक्रोब्स कहते हैं। और जब माइक्रोब्स किसी बॉडी में ख़राबी पैदा करे तो उसे हम इन्फेक्शन कहते हैं। माइक्रोब्स ये छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं, ठीक है, हम इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते और ये क्या करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां फैलाते हैं। इसी तरह इन्फेक्शन जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ये लिविंग बॉडी पर अटैक करके उसमें बीमारियां फैलाए तो उसे हम इन्फेक्शन कहते हैं। अब बच्चे असाइनमेंट्स आपने कंप्लीट करने हैं। व्हाट इज़ इन्फेक्शन? इन्फेक्शन किसे कहते हैं? व्हाट इज़ इन्फेक्शन? इन्फेक्शन किसे कहते हैं? राइट सम इन्फेक्शियस डिजीज़। चंद मुतादी अमराज के नाम लिख के, ठीक है बच्चों, चंद मुतादी अमराज के नाम लिख के, चंद उन बीमारियों के नाम लिख के जो कि एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होते हों। व्हाट इज़ इन्फेक्शियस डिजीज़? व्हाट इज़ इन्फेक्शन? इन्फेक्शन किसे कहते हैं? राइट सम इन्फेक्शियस डिजीज़। बाज़ इन्फेक्शियस डिजीज़ के नाम लिख के आप। थैंक यू एंड वस्सलाम।